कि क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। शो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका जो हाइपोटेनियस होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब देखिए, सबसे पहले इसके प्रूफ में जाने से पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। हमारे पास एक ABC एक ट्राइंगल है जिसको मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया है। इसमें जो एक एंगल है एंगल B, मैंने उसको 90 डिग्री ले लिया है। तो अब अगर इसमें एक एंगल 90 डिग्री हो चुका है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसकी तीनों की तीनों साइड्स के नेम होते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है उसको हाइपोटेनियस बोला जाता है, तो ये AC जो है वो हाइपोटेनियस है। बाकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बेस बोला जाता है और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस को बोला गया है कि हाइपोटेनियस जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो हाइपोटेनियस है AC ये AB से भी ग्रेटर है और ये BC से भी बड़ा है। ठीक है। अब देखिए, चलिए अब इसके प्रूफ में आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। हमने जो है एक फिगर बनाई है जिसमें हमने जो है B को 90 डिग्री लिया है। तो अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल B जिसमें 90 डिग्री है, हमने वो भी लिख लिया है। उसके बाद जो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ हमें करना है कि जो AC लाइन है वो AB से भी बड़ी है, AC जो है ग्रेटर है AB से भी, और जो AC है वो BC से भी बड़ी है, जो AC है वो BC से भी बड़ी है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हम इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में काम करेंगे। जब ABC में आप काम करेंगे तो हमें ये मालूम है, जो कि गिवन है, एंगल B जो है वो 90 डिग्री गिवन है। इक्वेशन हमने इसको फर्स्ट मान लिया है। अब हमें ये पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल A और प्लस एंगल B और प्लस एंगल C इज इक्वल टू हम 180 डिग्री ले सकते हैं। अब एंगल A को आप ऐसे ही रखें, एंगल B जो है ये एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ पर चीज़ आई है। अब एंगल B कितना है, 90 डिग्री है, और प्लस एंगल C को आप ऐसे ही रखें 180 डिग्री। ठीक है। B 90 था वो यहाँ पर लिख लिया हमने। एंगल A को और प्लस एंगल C को आप ऐसे ही रखें, 90 को इधर लेकर के जाएंगे तो 180 माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है। अब जब इसको आगे लेकर के चलेंगे तो एंगल A और प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन हमारे पास 2 आ जाएगी। अब एक चीज़ यहाँ पर ये देखें, इक्वेशन फर्स्ट जो है, जो एंगल B है वो 90 डिग्री है और एंगल A प्लस एंगल C 90 डिग्री है। यानी जितना इन दोनों को ऐड करके आ रहा है वो इतना अकेला है। ठीक है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, अगर इन दोनों के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो आप यहाँ पर ये देखें कि जब जो इन दोनों को ऐड करके एंगल आ रहा है वो इसका अकेला एंगल है। तो ये जो B होगा ये A से भी बड़ा होगा और जो ये B एंगल होगा ये C से भी बड़ा होगा। ठीक है। तो जो एंगल B है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं एंगल जो B है वो बड़ा होगा एंगल A से भी, एंड जो एंगल B होगा वो बड़ा होगा एंगल C से भी। ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया है। अब आप एक चीज़ ये देखें, यहाँ पर अगर ट्राइंगल में हम आते हैं तो एंगल B के सामने वाली लाइन कौन सी है, AC। तो एंगल B के सामने वाली लाइन कौन सी है, AC। तो जहाँ पर एंगल B लिखा वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम AC लिख सकते हैं। अब एंगल A के सामने वाली जो साइड है वो कौन सी है, BC है। तो यहाँ पर एंगल A की जगह आप, जब हम एंगल से साइड में जाते हैं तो जो एंगल होता है उसके सामने वाली लाइन जो होती है वो उस एंगल की जगह हम रखेंगे यहाँ पर। तो एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी है, BC। ठीक है। एंड इसी तरीके से जो एंगल B है उसके सामने वाली साइड क्या है, AC है, और एंगल C के सामने वाली साइड कौन सी है भाई, AB है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो AC था, जो AC है वो BC से बड़ा है और जो AC है वो AB से भी बड़ा है। ठीक है। यही चीज़ें हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ये चीज़ हमारा प्रूव हो चुका है।